क्या आपका भी एक ही टारगेट है कि किसी तरह एक बेबी आपके घर में आ जाए? बहुत सारे प्रयास कर लिए, आईयूआई आईवीएफ के लिए भी डॉक्टर ने बोल दिया, या तो हो सकता है ट्राई भी कर लिया, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। इनफर्टाइल जो वर्ड है ये बहुत ही एक गलत वर्ड है। नेचर में बहुत ही कम परसेंट होते हैं जो जेनेटिकली इनफर्टाइल होते हैं। 99% लोग फर्टाइल ही हैं, बस उनके फर्टिलिटी के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ रखा है, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें मेंटल या तो फिजिकल ब्लॉकेज आ रखा है जिसके कारण वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे। लो स्पर्म काउंट हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, ओवुलेशन के इश्यूज़ हो गए, आपके मॉर्फोलॉजी के इश्यूज़ हो गए, सिस्ट हो गए, सब बाहरी कारण हैं। आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तो नेचर ने, वो तो भगवान ने बिल्कुल सही बना के दिया है। बाहर से ये सारे कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा जमा हो जा रहा है, तो उसको कैसे दूर करें? उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस में ना, रात को ऑफिस से जब घर आ जाते हैं थक गए, दिन भर का टेंशन स्ट्रेस माइंड में चल रहा है, बहुत ऊष्मा है, तो वो आपको बॉडी को, हार्मोनल बैलेंस को, आपके सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा डिटोरिएट करते हैं। हम उसी के साथ बेड तक पहुंच जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं और अगले दिन उठते हैं, सो भी नहीं पाते, डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। इवनिंग का एक फॉलो अलोंग योगा फ्लो जो आप रेगुलर बेसिस में अगर करने लग जाओगे, आपके फर्टिलिटी में, आपके स्वादिष्ठान चक्र में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी अनवांटेड मैल मलाल कचरा जमा हुआ है, उसको रिलीज़ होने में बहुत मदद मिलेगा और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ आएगा। बिलीव नहीं होता है? ये सारे रिपोर्ट्स देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसमें से कुछ मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, आप ही के जैसे यूट्यूब से मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे थे, उनको भी गुड न्यूज़ आ गया है। तो ज़्यादा और विस्तार में बात ना करते हुए शुरू करते हैं। ऑफिस से आने के बाद शाम को खाना खाने से पहले आप इस पूरे फ्लो को ख़त्म करें। और जिन लोगों को सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, उनको तो रात को कंपल्सरीली योगा करके सोना चाहिए। शुरू करते हैं, जल्दी से मैट पे आइए। शुरू करेंगे लाइट एक्टिवेशन से। पूरा दिन भर का थकान को दूर करने के लिए थोड़ी देर हम करेंगे ब्रीदिंग। स्टार्ट विद 1:2 ब्रीदिंग। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें और अपने श्वासों के जो नेचुरल फ्लो है उस पर ध्यान लगाएंगे। नाउ एज वी इनहेल वेरी स्लोली, ट्राई टू एक्सेल जस्ट इन डबल काउंट। मतलब आप 4 गिनते हुए श्वास भरे और फिर 8 गिनते हुए श्वास छोड़े। इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. One more time. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. हाइपर वेंटिलेशन हम करेंगे भस्त्रिका थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर 30 to 40 सेकेंड्स। पूरा शरीर का जो तनाव है वो श्वासों के साथ बाहर निकालना है, लाइक डिटॉक्सिफाइंग और लंग्स। दिन भर का पोल्यूशन जमा हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस जमा हो रहा है, उसको दूर करने के लिए दोनों हाथों को 45 डिग्री एंगल पे आगे खोलेंगे, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, दोनों के बीचों बीच। और यहाँ से इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए मुट्ठी बंद करके हाथों को पीछे खींचे, एल्बो शुड गो बैक। इस प्रकार से हाइपर वेंटिलेशन। श्वास को अपने छाती में और पेट में दोनों जगह तक आने दें। डोंट जस्ट रेस्ट्रिक्ट विद इन योर रिब केज, पूरा पेट तक आने दो ऐसे। तो ये इनहेल है, ये एक्सेल है। चलिए स्टार्ट।
बहुत बढ़िया। यहाँ पे फिर आप करोगे ओमकार का चैंटिंग नाद अनुसंधान पैटर्न में, यानी अ उ तीनों साउंड को अलग अलग फील करते हुए। When you chant the sound, feel the vibrations, feel the resonance in your heart. When you chant the sound, feel the resonance in your throat. यहाँ पे विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हो। एंड व्हेन यू चैंट द फाइनल साउंड, द हमिंग साउंड, feel the resonance, feel the vibration activating your pineal and pituitary gland, the center of the brain. बोला जाता है कि थर्ड आई में फोकस लगाइए। थर्ड आई का मतलब ही है बिल्कुल ब्रेन के बीचों बीच सेंटर में पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है। ये अगर आप कर लोगे तो ऑलमोस्ट सारा स्ट्रेस वहीं पे गायब हो जाता है। ठीक है, तो दोनों हाथों को लेके आएंगे आदि मुद्रा में, थंब इनसाइड, क्लोज योर फिस्ट, जॉइन नकल टू नकल टुगेदर। लंबा गहरा श्वास भरे, इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे जो म का साउंड है, फाइनल हमिंग साउंड वाला पार्ट, ये लंबी होगी। अ और उ शॉर्ट, म साउंड को ज़्यादा देर तक करेंगे। राइट, यहाँ से हम अपने कोर्स सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा शरीर को भी खोलेंगे, वार्म अप देंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर दीजिए। इनहेल अप, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, रेज योर शोल्डर्स अप, एक्सेल डाउन। इवनिंग फ्लो है तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ब्रीदिंग पे ध्यान लगाए, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, बॉडी ब्रेथ कोऑर्डिनेशन, इस पे ध्यान लगाए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि रात को सोने से पहले हमारा जो सूर्य है, सन साइड, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए और मून साइड वो डल पड़ जाए। इवनिंग का समय है, ये ज़रूरी है कि यहाँ पे हम ऐसा कुछ करें कि हमारा जो सन साइड है, सोलर एनर्जी है, वो धीरे धीरे कम हो बॉडी में। बेसिकली सोलर एनर्जी का मतलब ये बाहर वाली सूर्य की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे शरीर में मून एंड सन है ना, ईडा और पिंगला दो अलग अलग साइड होती है। ईडा मीन्स योर मून साइड, तो उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे, और पिंगला यानी और सन साइड, उसको थोड़ा सा सोने देंगे, धीरे धीरे डाउन करना है, सो दैट आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके सो सको रात को। और जब वो स्ट्रेस फ्री सिचुएशन में आप आते हो, उस समय ब्रेन की, आपकी पूरी बॉडी की हार्मोनल सिस्टम की रिजुविनेशन होता है, रीसेट होता है, रिपेयर होती है। तो इसको ध्यान रखते हुए अपने आसन और प्रैक्टिस को सिलेक्ट करें। बहुत ज़्यादा फास्ट जंपिंग वाला एक्सरसाइज ना करें। इंटरनेट में बहुत जगह मैं देखता हूँ रात के 9 बजे लाइव सेशन चल रहा है और वहाँ पे जॉगिंग चल रही है, वहाँ पे पुशअप चल रहा है। रात के 9-10 बजे ये सब चीज़ें करने के लिए नहीं होता है। ये आपको पूरा बुरी तरह से आपके बॉडी के सिस्टम को डैमेज करके रख देगा। कुछ दिनों में आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, पसीना पसीना आ रहा है, क्या ही मज़ा आ रहा है। थकाना अपने आप को मेन टारगेट नहीं है, रिपेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो थक तो आप चुके हो मेंटली फिजिकली पूरे दिन में, यहाँ पे रिपेयर करनी है आपको। आ जाएंगे हम लोग कैट काउ पोज में डायरेक्टली, कैट एंड काउ पोज। तो किस प्रकार से इसका मेजरमेंट लेते हैं, आप पहले ऐसे बैठेंगे, दोनों नीज में 1 फुट गैप, एल्बोज को अपने नीज से टच करेंगे। फ्रॉम द टिप ऑफ योर मिडल फिंगर टेक 1 palm डिस्टेंस एंड देन कम अप। दोनों पैरों को खोल देंगे एग्जैक्टली हमारे हिप डिस्टेंस में। यहाँ पे आप करोगे द क्लासिक कैट एंड काउ। इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, बितिलासना काउ पोज। लंबर बैक, लोअर बैक को नीचे प्रेस करें। दिन भर बैठे बैठे बैक पूरा जाम हो जाता है, हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाता है और हमारे स्वादिष्ठान चक्र में जो एनर्जी है वो ब्लॉक होने लगता है। रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र बहुत वाइटल है। थोड़ी देर प्रेशर को फील करेंगे। एक्सेल करते हुए पूरा नाभि को अंदर खींच लेंगे। आर्च
इनहेल, लुक अप, 5 बार करेंगे इसको। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब आप क्या करोगे, अपने राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग दोनों को एक्टिवेट करोगे। पहले बाएं पैर को धीरे धीरे उठाएंगे और ऐसे करो कि कमर के हाइट से थोड़ा सा ऊपर रहे, इतना नीचे नहीं, कमर से थोड़ा ऊपर। एंड द ऑपोजिट हैंड, ये हमारा बायां पैर उठाए तो दाहिना हाथ को उठाना है। एंगेज अपने नाभि के पास जितने भी मसल्स इसको एंगेज करो, ताकि बॉडी ऐसे घूमे ना, ऐसे भी नहीं उड़ जाना चाहिए या तो ऐसे कमर से घूम भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट। तो ये इनहेल था, सामने देखेंगे। एक्सेल में डाउन, और फिर से करेंगे कैट पोज एक्सेल में, मार्जारासन। फिर इनहेल, अभी दाहिना पैर बायां हाथ, इसको हम रिपीटेडली करेंगे। एक्सेल, नाभि को एंगेज रखे, कमर को एंगेज रखे। इनहेल, राइट हैंड लेफ्ट लेग, नजर सामने। एक्सेल, स्लो फ्लो चल रहा है, आप महसूस कर पा रहे हो, फास्ट नहीं करेंगे, एंगेज करते हुए करेंगे। इनहेल, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, होल्ड फॉर अ सेकेंड। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, साथ साथ चालू रखेंगे, एंड एक्सेल। बहुत अच्छे। यहाँ से अपना जो दाहिना पैर है इसको खोल के दोनों हाथों की इनलाइन लेके आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कमर की इनलाइन नहीं है, मेरे दोनों हाथों की इनलाइन है दाहिना पैर, राइट। अब इसको स्विंग देंगे अगेन हमारे ओम चक्र के ओपनिंग के लिए, स्वादिष्ठान चक्र, ये और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। उम्ब चक्रा एक चक्रा का नाम है, मतलब स्पेसिफाई करता है, बट इट डजंट मीन कि खाली उम्ब जो है लेडीज ही इसको करेंगे। बेसिकली स्वादिष्ठान चक्र का ही दूसरा नाम है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। इनहेल करते हुए पैर को उठा के ऑपोजिट कॉर्नर पे लेके जाएंगे, स्ट्रेच देंगे। देखो मैं कमर से घूम रहा हूँ, ये जो पोजीशन है, ये जो एरिया है, इसको ओपन करना है, तो पैर पीछे जा रहा है, वापस स्विंग करके सामने लेके आ रहे हैं, बिल्कुल दोनों हाथों के इनलाइन। 10 बार करेंगे। इनहेल, लंबा श्वास भरे, ऑपोजिट कॉर्नर एंड अप, नीचे नीचे नहीं रखना, अप लेके जाना है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, पूरा खींचिए पीछे, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, श्वासों के साथ कोऑर्डिनेट करें, एक्सेल डाउन, फील द एक्टिवेशन। इससे फास्ट मत करो। इनहेल अप 7, एक्सेल डाउन 8, पैर को घूम के देखना नहीं है, आप आगे देखोगे। एक्सेल, जस्ट फील करो उस स्ट्रेच को। 9, एक्सेल एंड 10, यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5, 4, बैलेंस एंड होल्ड, खींचते रहो, थोड़ा सा और स्ट्रेच को बढ़ाओ। 3, 2, 1, बहुत अच्छे। इस पैर को हम रख दिया अभी साइड में। कहाँ पे रखा? इन लाइन विद द नी, पहले था इन लाइन विद द हैंड, अब रखा इन लाइन विद द नी। यहाँ पे आप उठ जाओगे, इस प्रकार से उठ के सीधे हो जाओगे। और मैं थोड़ा एंगुलर व्यू दिखा देता हूँ आपको घूमने की ज़रूरत नहीं, बस दिखाने के लिए एंगुलर व्यू पे आगे दोनों हाथों को इंटरलॉक कर दिया। अब पेल्विक के अगेन डीप स्ट्रेच करेंगे। आई विल बेंड दिस राइट लेग टू द राइट साइड, इस प्रकार से 1 अप। तो क्या किया हमने? ये इनहेल, एक्सेल, फिर इधर जाएंगे ऐसे, रिब केज को
ओपन करेंगे, इनहेल, अभी पैर बेंड नहीं हो रहा, आप देख सकते हो, एंड एक्सहेल, वापस इनहेल एक्सहेल, फिर साइड में इनहेल एक्सहेल, इनहेल, डीप स्ट्रेच। और इसमें एक चीज़ ध्यान दें, अगर मैं एग्जैक्ट साइड व्यू दिखाऊं तब आपको समझ में आएगा। ये जब आपकी हिप टाइट रहता है ना, तो नेचुरली आप जब फोल्ड करते हो, देयर इज ए टेंडेंसी, शुरू में आपका हिप पीछे चला जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट ट्राइंग टू डू दिस। आप कमर को पीछे नहीं लेके जाओगे, आप आगे नहीं झुकोगे, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ये पैर बैंड होगा एग्जैक्टली टू द साइड। आप देख सकते हो हिप का अलाइनमेंट कैसा है, हिप इज नॉट गोइंग टू द बैक, बिल्कुल सीधा रखे, यहाँ पे स्ट्रेच को लेना है, यहाँ से कंपेंसेट नहीं करना, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। फिर से घूम जाएंगे, हाँ वापस बाकी काउंट पूरा करेंगे। यहाँ पे इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, टोटल 10 बार करनी है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। एक और कॉशन, किसी को ना ये एक्सरसाइज करते हुए इस वाले नी पे पेन हो सकता है। इफ योर मैट इज टू थिन तो नी पेन होगा, या तो नी पे पहले से इंजरी है तो पेन होगा। तो उसमें क्या करें, एक टॉवल को फोल्ड करके पहले ही नी के नीचे रख दीजिए। डोंट टेक एनी चांस इफ यू हैव नी पेन। ओके, इनहेल, लास्ट काउंट, एक्सहेल, इनहेल, और यहाँ पे होल्ड कर लो 5 4, धीरे धीरे अपनी हील की तरफ जाएंगे, ये पैर बिल्कुल सीधी, 3 2 1। अब नीचे जाके होल्ड करेंगे वापस, डीप स्ट्रेच, 5 4 3 2 1। पूरे सीक्वेंस को करना है फिर अपने लेफ्ट साइड से, बाएं पैर से। तो वापस उसी प्रकार से आ जाएंगे जो हमारा कैट एंड काउ पोज का ओरिजिनल डिस्टेंस था। बाया पैर जो है, लेफ्ट लेग इन लाइन विद बोथ द हैंड्स, एंड नाउ वी आर सपोज टू स्ट्रेच इट टू द राइट अपर कॉर्नर। ऐसे इनहेल, आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, जस्ट हिप के ओपनिंग को फील करो। 2, लंबा श्वास भरे, धीरे धीरे करेंगे। एक्सहेल, पूरे मूवमेंट में कहीं भी नी बेंड नहीं होगा। 3 एक्सहेल, 4 एक्सहेल, कमर को खोलिए। 5 एक्सहेल, 6 एक्सहेल, 7 एक्सहेल, 8 एक्सहेल, वेरी गुड, 9 ऑसम, एक्सहेल, साथ साथ करें। 10 होल्ड, 5 4 3 2 1, डाउन। एंड मैं अभी साइड व्यू आपको दिखाऊंगा अगेन। पहली बार हमें जाना है पैर को फोल्ड करते हुए इधर, ये बिल्कुल सीधा। इनहेल, कम अप, अगेन इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल अप, इनहेल पुश, एक्सहेल अप, इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल अप। 3, आप साथ साथ कीजिए। एक्सहेल, यहाँ पे नी बिल्कुल सीधा रहेगा और आप नीचे झुकोगे नहीं, ऐसे हाथ कान के ऊपर, नज़र सामने, बॉडी स्क्वायर टू द फ्रंट। अप, 4 अप, एक्सहेल अप, 5 अप, एक्सहेल अप, 6 अप, कम ऑन। आप अभी होल्ड करेंगे, एक्सहेल एंड होल्ड, 5 4, नज़र सामने, नीचे मत देखो कोई। 3 2 1, एक बार स्ट्रेच करके होल्ड करेंगे। स्ट्रेच, पुश द वेट वर्टिकली डाउन एंड होल्ड। 5 4 3 2 1, बहुत अच्छे। यहाँ से आप आ जाएंगे सीधा इस प्रकार से वज्रासन में, पर दोनों पैरों को जोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा गैप रखेंगे।
यहाँ पे पेल्विक एक्टिवेशन की एक और एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है मेरा। इनहेल करते हुए ओपन योर रिब केज, शोल्डर एंड लुक अप। एक्सहेल करते हुए अप्लाई उड्डयन बंधा, नाभि को पूरा अंदर खींच लेंगे। अब ये बोलेंगे सर इसमें पेल्विक एक्टिवेशन कहाँ है, ये पूरा स्पाइन तो एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, जैसे 1-2 बार आपने प्रैक्टिस किया, फिर पैरों को थोड़ा सा और खोल देना। अब आता है एक्चुअल एक्सरसाइज में। मैंने आपको साइड व्यू दिखाया स्पाइन का मूवमेंट समझाने के लिए। अब फ्रंट व्यू देखिए, जब आप बैठोगे पैरों को थोड़ा सा सुपर वाइड कर दो, बिल्कुल वाइड। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम मूवमेंट को जब आप करोगे, जब आप इस प्रकार से उड्डयन बंद लगाओगे तो आपका जो कमर है और जो पूरा पेल्विक सॉकेट है ये अंदर की तरफ घूमेगा, रोटेट होगा। द टेल बोन विल टर्न अप, ओके। और आपको नीचे देखना है। और फिर इनहेल करते हुए जब आप ऊपर अपनी छाती को खोलोगे, पूरा जो पेल्विक फ्लोर है, हिप जो सॉकेट है, इसका रोटेशन आउटवर्ड साइड में होगा, ठीक है। तो एक्सहेल, इनहेल, हिप को रोटेट करें हर बार। मैं वापस आपको अभी एक बार साइड व्यू दिखाऊंगा, इसको आपको 15 बार करना है। देखो पैर अभी सुपर वाइड है, अब आप देखना ये कमर का मूवमेंट कैसा हो रहा है। एक्सहेल में ऐसे घूमेगा, इनहेल में वापस इस प्रकार से पूरा पीछे घूमेगा। तो ये होता है आपका पेल्विक का पूरा एक्टिवेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। जितना हो सकता है रोटेशन को बढ़ाइए। एक्सहेल, इनहेल, 4, इनहेल, 5, इनहेल। ऊपर देखो पूरा स्पाइन एकदम टेल बोन तक ये मूवमेंट होगा आपका। 6, इनहेल, 7, इनहेल, 8, इनहेल, 9। पूरा श्वास बाहर, उड्डयन बंद लगाओ, पेट को अंदर खींच लो, पेल्विक को आगे उठाओ। इनहेल, 10, इनहेल। जो ब्लॉक्ड सेक्सुअल एनर्जी है वो भी इससे ओपन होता है, जैसे लो लिबिडो हो जाता है ना। कई बार रिलेशनशिप बनाने की मन नहीं करते, मूड ऑफ रहता है। इट इज़ बेसिकली आपका जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू फैमिली सिचुएशंस, ड्यू टू मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमा, ड्यू टू ऑफिस वर्क, ड्यू टू पीयर प्रेशर, बहुत सारे कारण से आपका क्रिएटिव चक्र ब्लॉक हो गया। तो उसको अनलॉक करने के लिए, और जब तक अपनी क्रिएटिविटी को नहीं अनलॉक करोगे तब तक आपका सेक्सुअलिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा। वो इम्प्रूव नहीं होगा तो आपका फर्टिलिटी इम्प्रूव नहीं होगा। बोथ आर इन द ऑल दिस 3 थिंग्स, क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी एंड फर्टिलिटी, तीनों बहुत अच्छे से इंटररिलेटेड है और तीनों ही स्वादिष्टान चक्र से कंट्रोल होता है। इसलिए वहीं से धीरे धीरे आके आप आगे लेट जाओगे। और फ्रॉग स्ट्रेच, आप देखो अपने पैरों को कैसे रखा हुआ है। आप देखिए पैर किस तरह से है, पैर जुड़ा हुआ है। जो हम वैसे करते हैं ना बद्ध कोणासन, वो हम बैठ के करते हैं। बद्ध कोणासन को पूरा उल्टा फ्लिप कर देंगे तो कैसा होगा, उसी प्रकार से है। कमर को धीरे धीरे बिल्कुल ढीला छोड़ो, रिलैक्स करने की कोशिश करो। जिन लोगों का हिप जॉइंट बहुत स्टिफ है उनका क्या होगा, जब आप ऐसा आओगे तो पैर उड़ जाएगा, पैरों को आप नीचे टच ही नहीं कर पाओगे। या तो पैर नीचे टच होगा तो कमर उड़ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा होगा। आप कमर को नीचे लेके जा रहे हो तो पैर उड़ जा रहा होगा, पैर नीचे आ रहे तो कमर नीचे जा ही नहीं रहा है। तो अब प्रायोरिटाइज किसको करें, आप हिप को नीचे लेके जाओ धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए। पूरा पेल्विक फ्लोर नाभि तक ज़मीन पे रहेगा। अगर आपका पैर उड़ जा रहा है तो कोई बात नहीं, कमर को पुश करो नीचे और रिलैक्स कर दो। अब यहाँ से पैरों को थोड़ा सा खोलिए और इस प्रकार से एक्सरसाइज दो। एक एक पैर को घुमा के नीचे मैट पे लेके जाने की कोशिश करें, ठीक है। पैर खोल दीजिए और नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे। इससे आपका वापस जो रूट चक्र में एकदम आपके हिप जॉइंट के बीचों बीच टेल बोन के पास जो ब्लॉकेजेस है, साइकोसोमैटिक ब्लॉकेज, बहुत सालों का प्रोफेशनल प्रेशर ड्यू टू करियर, प्रेशर ड्यू टू एसेट्स, रोटी कपड़ा मकान, इनमें स्टेबिलिटी लाने के लिए जो आपने पूरे एनर्जी को खर्च कर दिया है, स्ट्रेस में आ गए, वो रिलीज़ होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपका स्वादिष्टान चक्र वो भी रिलीज़ होगा। ये एक बहुत प्यारा सा स्ट्रेच है
जो रोज़ इवनिंग में आपको करना है, राइट। कम से कम धीरे धीरे करें, बहुत फास्ट ना करें, धीरे धीरे करें। हाँ, थोड़ा सा लोअर बैक में आपको प्रेशर फील होगा, ठीक है। तो लोअर बैक भी एक्टिवेट हो रहा है। धीरे धीरे पैरों को खोल दीजिए, आराम से इस प्रकार से खोल देंगे। फ्लैट लेके आइए, थोड़ा करीब करीब 1 फुट का गैप दोनों टोस के बीच में। यहाँ से दोनों हाथों को आप रखोगे छाती के पास इस तरफ, दोनों साइड में। एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। इनहेल करते हुए जब ऊपर उठ रहे हो, राइट लेग को राइट साइड में ऐसे ड्रैग करके लेके आएंगे, पूरा फोल्ड करके लेके आएंगे। जो दाहिना घुटना है वो एग्जैक्टली दाहिने हाथ के साइड में सेट हो जाएगा, यहाँ पे टच होगा, ठीक है। तो ठीक है, इस प्रकार से उठ गए। अगेन एक्सहेल में क्या करेंगे, पैर खुल जाएगा, हम पूरा नीचे आ जाएंगे। इनहेल, दायां पैर फोल्ड करके बाएं साइड में लेके आ गए, कमर को नीचे रखे। देखो पैर जो फोल्ड हो रहा है ना, वो आपके बॉडी के नीचे ऐसे नहीं आएगा, वो बिल्कुल मैट के साइड में जाएगा, सफिशिएंटली वाइड। एक्सहेल डाउन। ये देखिए पैर को कैसे रख रहा हूँ, फोल्ड करके मैट के पैरेलल बाहर की तरफ। इवन जो हील है उसको भी अंदर नहीं घुसाएंगे, इसके ऊपर नहीं आ जाना है ऐसे करके, ये गलत पैटर्न है। कमर को, पेल्विक फ्लोर को नीचे लेके जाना है, नीचे, तो आपका पैर बाहर रहेगा, राइट। ऊपर देखें, एक्सहेल, पेट के बल ले जाएं। 4 अप, एक्सहेल, 5 अप, एक्सहेल, 6 अप, ऊपर देखेंगे, एक्सहेल, स्लो एंड डीप स्ट्रेच, 7, एक्सहेल, 8, एक्सहेल, 9, एक्सहेल, 10, एक्सहेल। एक बार होल्डिंग करेंगे, अप एंड होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly down. Inhale up, ऊपर देखिए, 10, कीप ब्रीदिंग स्लोली, फास्ट चालू रहेगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बहुत अच्छे। पैरों को फोल्ड करके आप आके बैठ जाएंगे बटरफ्लाई में, बद्ध कोणासन। इसको कैसे भूल सकते, ये तो ज़रूरी है। हाँ, ऐसे बैठिए थोड़ी देर। पूरा अपने फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जागृत करने के लिए, अपने इनर मदर, इनर फादर, उसको एक्टिवेट करने के लिए। अगेन ये सारे जो स्ट्रेचेस हम कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके रूट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र का ही अनब्लॉकिंग हो रही है। तो करीब 30 सेकंड्स इसको आप करेंगे, बहुत अच्छे से इसको करें। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर 2-3 स्ट्रेचेस करेंगे वापस इसी सीक्वेंस में। आपका जो राइट लेग है इसको बिल्कुल सामने सीधा कर देंगे। लेफ्ट लेग का जो हील है वो पेरिनियम के पास आ गया। एक के पाद जानु शीर्षासना, दोनों हाथ ऊपर। इनहेल, स्ट्रेच योर स्पाइन और आगे चलेंगे। एक्सहेल, सामने देखते हुए, नीचे झुकना नहीं है, स्पाइन को ऐसे आर्चिंग नहीं करना है, गोल नहीं करना है, लेंथन करना है, आगे जाना है। ये एक्सहेल। फिर दोनों हाथ ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। एक्सहेल। और आप इसको अच्छे से सीख गए होंगे क्योंकि मेरे मैक्सिमम सीक्वेंस में ये एक कंपलसरी सा आसन है जो मैं हर एक सीक्वेंस में कराता हूँ। एक्सहेल, इनहेल,
पैर शिफ्ट कर लेंगे, 4 अप, सीधा करें, यहाँ पे बॉडी को पहले स्ट्रेच करें, 5 अप, 6 अप, 7 अप, 8 अप, 9, यहाँ पे 9th काउंट में होल्डिंग करें थोड़ी देर, 10, 9, 8, चिन आएगा घुटने पे, दृष्टि आपके सामने, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale up and shift. Exhale down. Slow and deep breathing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. उठ जाएंगे। इसी सीक्वेंस में आप वापस, मैं अभी साइड व्यू में आ जाता हूँ, अपने बाएं पैर को फोल्ड कर देंगे और दाहिने पैर को नीचे से होल्ड करें इस प्रकार से। अब ये किसी किसी को एक ही बार में हो जाएगा, किसी किसी का होगा नहीं, उनके लिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा। तो ऐसे पैर को उठा के बिल्कुल डीप स्ट्रेच देंगे, अपने हैमस्ट्रिंग को ओपन करेंगे और उसी साथ आपके लोअर बेली जो है, जहाँ पे आपके ओवरीज होते हैं, वहाँ पे एक ज़बरदस्त प्रेशर भी क्रिएट होगा। सो दोनों से आपको बहुत अच्छा ओपनिंग होगी और एक्टिवेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे पीठ को गोल करके ना रखे, सीधा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका नी स्ट्रेट नहीं हो रहा है तब आपको एक छोटा सा टॉवल लेना है, हैंड टॉवल, या तो एक जैसे लूप होता है लूप लेना है। तो जैसे एक हैंड टॉवल यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो आप देख सकते हो अगर आपका पैर पकड़ने के बाद अगर बेंड रह रहा था तो एक टॉवल के साथ पकड़िए, एक टॉवल के साथ पकड़िए, तो आप देखोगे बिल्कुल सीधा हो रहा है। तो नीचे वाला पैर आपका यहाँ पे फोल्डेड रहेगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो आप 10 बार तो पहले पैरों को स्ट्रेच करोगे खाली। ये एक्सेल है, इनहेल है, एक्सेल, पीठ को भी सीधा करो, डाउन, 3 साथ साथ करते रहे, डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, बिल्कुल अप, 9 डाउन, 10 में होल्डिंग है और उसी समय पूरा बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। मैं अपने दाहिने पैर को बाएं हाथ से पकड़ के रखा है और दाहिना हाथ बिल्कुल पीछे, कमर से पूरा स्पाइन में एक निचोड़ आ रहा है, एक ट्विस्ट आ रहा है। और यहाँ पे देखो लोअर बेली में एकदम पेल्विक फ्लोर के पास एक बढ़िया सा प्रेशर फील होगा। तो ब्लॉक्ड ट्यूब के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। होल्ड करेंगे 10, हाँ यहाँ पे नहीं होल्ड हो पा रहा तो अगेन टॉवल के साथ होल्ड करो, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. सेम एक्सरसाइज विद द अदर साइड। दाहिने पैर को नीचे फोल्ड करके रखे, बाएं पैर को पकड़ लीजिए यहाँ पे और अप, ये एक्सेल, इनहेल। कोशिश करें पीठ को जितना हो सके सीधा रखने की, ऐसे बहुत ज़्यादा गोलाई में नहीं लाएंगे, सीधा रखो, चेस्ट वाइड, एक्सेल, 3, एक्सेल, 4 डाउन, 5 बिल्कुल स्ट्रेट सामने देखे, 6 पेट में प्रेशर आना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टॉवल से भी पकड़ रहे हो तो इतना लूज मत पकड़ो कि कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा है, उतना दूर लेके कोई फ़ायदा नहीं है। हम बेसिकली हैमस्ट्रिंग ओपनिंग की ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे, वो तो अपने आप होगा। दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये करोगे तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच आएगा ही आएगा, बहुत अच्छी बात है। हिप ओपनिंग के लिए भी अच्छी है। हैमस्ट्रिंग खुलेगा तो आगे जाके आपका हिप भी ओपन होगा, बट यहाँ पे जो प्रेशर डाल रहे हो वो ज़रूरी है हमारे लिए, तो इसका ध्यान रखो, नज़दीक पकड़ना है। ओके, डाउन, 8 डाउन, देखो पैर बिल्कुल सीधा कर दे रहे हम ऊपर, कौन चासना,
डाउन, 9, डाउन, 10 में होल्ड किया। अभी मेरा बायां पैर है तो दाहिने हाथ से होल्ड किया और बायां हाथ बिल्कुल पीछे, पीठ आपका स्पाइन रिब केज पूरा घूम जाएगा, ट्विस्ट होगा। 10, कीप ब्रीदिंग, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये भी जो था ना लेफ्ट राइट से अलग अलग हमने किया, ये भी एक वार्म अप है। अगले एक्सरसाइज के लिए ये वार्म अप है। अगला एक्सरसाइज क्या है? दोनों पैरों को वापस हम रखेंगे इस प्रकार से बटरफ्लाई में, लेकिन बिल्कुल क्लोज बड़ा बटरफ्लाई नहीं, थोड़ा सा वाइड, थोड़ा सा ओपन, एक डायमंड शेप। अब दोनों पैरों को पकड़ लिए, देखो मैं पकड़ते क्या किया, स्पाइन स्ट्रेट, बिल्कुल लोअर बैक से सीधा किया, सामने देखते हुए एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। होल्डिंग है, यहाँ पे डीप स्ट्रेच होगा आपके हिप फ्लेक्सस में, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द होगा। होल्ड करें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैर को टाइट पकड़ लेंगे कस के और धीरे धीरे पैरों की ओपनिंग होगी। जो बिगिनर्स है वो नीज को हल्का सा फोल्ड करके ओपन करें, जिनको काफ़ी दिनों का प्रैक्टिस हो गया, पैर खुल गया, वो पूरा स्ट्रेच करके ऐसे वाइड कर लेंगे बाहर की तरफ, अपनी रीप केज के साइड में लेके आए, दोनों बिल्कुल सीधा एंड रीप केज स्ट्रेट। अगेन 30 सेकंड्स की होल्डिंग, यानी 10 काउंट्स की होल्डिंग। अगर इसमें बैलेंस नहीं बन रहा है तो पीछे किसी दीवार का सपोर्ट लेके इसको अलग से प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं। आप पीछे गिर रहे हो तो पीछे दीवार का सपोर्ट लेके पैरों को खींच के सीधा करने में जोर लगाओ। जब तक बैलेंस ही नहीं बनेगा जोर कैसे लगाओगे? जोर लगाने जाओगे तो पीछे गिर जाओगे, तो पीछे वॉल रखो, वॉल के साथ जाके बैठ जाओ, स्ट्रेच करो, ओपनिंग, ज़बरदस्त ओपनिंग। फर्टिलिटी बूस्टर एक्सरसाइजेस में से एक आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट या तो एडवांस आसन में ही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को यहीं पे जोड़ो और हम लेट जाएंगे बटरफ्लाई में, सुप्तबद्ध कोणासना। हाँ, यहाँ पे आ जाइए, दोनों हाथ इनर थाइज में। ऐसे तो कराने को तो आप घंटों भर कर सकते हो, बहुत मज़ेदार है। देखो, योग से बढ़िया क्या ही रिवॉर्ड आप अपने आप को दे सकते हो पूरे दिन भर के थकान के बाद, काम के बाद, ऑफिस के स्ट्रेस के बाद। लेकिन बहुत लंबे सीक्वेंस बनाने से क्या होता है, कई बार आप पूरा फॉलो ही नहीं करते हो। आप देखते हो 1 घंटे का वीडियो कौन करेगा, है ना, इतना तो समय है ही नहीं। ऐसा ना करें, तो इसलिए थोड़ा छोटा है आज का, 35 मिनट्स के आसपास आई होप ये सेशन होने वाला है। इसको करेंगे 35 से 40 मिनट्स के अंदर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। टारगेट देखिए, आपका टारगेट क्या है। अगर कुछ भी करके आपको बच्चा चाहिए तो इतना समय तो आपको देना पड़ेगा डेडिकेटेडली। या तो मॉर्निंग में फुल सीक्वेंस करो 1 घंटा, इवनिंग में कोई शॉर्ट सीक्वेंस कर लो। मॉर्निंग में नहीं समय मिल रहा है, मॉर्निंग में आपने 15-20 मिनट ही किया था, तो इवनिंग में पूरा 1 घंटा करो। टारगेट, और वो ऐसा टारगेट है इसके सामने तो दुनिया भर के बाकी सारे काम छोटा पड़ जाता है, बाकी सारे प्रायोरिटीज छोटे हैं, राइट। तो ये आपको करना है। दोनों पैरों को एक्टिव कर लिया, कमर के डिस्टेंस में दोनों पैर, ब्रिज पोस्चर, सेतु बंधासना, सुपर डुपर हेल्पफुल। कमर को उठाएंगे, आर्च बनाएंगे, दोनों शोल्डर को इस प्रकार से घुमा के पास पास लेके आएंगे एंड होल्ड 30 सेकेंड्स। 10, 9, जिनका कमर बहुत टाइट है, उठता ही नहीं है, ऐसा आर्च नहीं बनता है, सीधा रह जाता है, वो दोनों हाथों को कमर के नीचे लगा के ऐसे पुश करो, तो आप देखोगे धीरे धीरे खुलने लग जाएगा कमर, एक गोलाई में आने लगेगा। ओके, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक और कंपल्सरी आसन, आनंद बालासना, हैप्पी बेबी पोज। दोनों पैरों को पकड़ लिया, आप देख सकते हो पैर किस प्रकार से है, दोनों ही पैर 90 डिग्री एंगल पे बेंड है, ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ऐसे नहीं खोल देना, वाइड नहीं कर देना, सीधा रखो और नीज को ऐसे प्रेस करो कि रिब केज के साइड में ज़मीन के पास पास आ जाए।
30 सेकेंड्स का होल्डिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 30 second rolling. Give a nice massage to your lower back. At the same time, keep the opening of the pelvic floor, hip opening. Release the stiffness, release the blockages from your स्वादिष्ठान चक्र एंड रूट चक्र। यहाँ से पैरों को जोड़ लेंगे और वापस पूर्ण पवन मुक्तासना। 5, 4, keep breathing. 3, 2, 1. दोनों हाथ गर्दन के पीछे। फिनिशिंग सीक्वेंस शिथिल मर्कटासना। कमर को घुमाते हुए ऐसे लेफ्ट एंड राइट। आप पैरों को अगर राइट साइड में लेके जा रहे हो तो अपने लेफ्ट कॉर्नर में देखो, लेफ्ट एल्बो को देखो। पैर लेफ्ट में जा रहे हैं तो राइट एल्बो को देखो। कोई स्पेसिफिक काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर बस कैजुअली लेफ्ट एंड राइट। और फिर यहीं पे आप करोगे शवासना, कम से कम 3 से 5 मिनट। कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन। शवासन में अपने पूरे शरीर को रिलीज, रिलैक्स एंड सरेंडर। रिलीज ऑल द स्ट्रेस, surrender your body weight on the mat, relax all the joints, all the muscles, all the ligaments. पूरा ध्यान केवल अपने श्वासों पे। तो शवासना का कोई टाइमलाइन नहीं है, मिनिमम 3 मिनट करें, मैक्सिमम जितना देर आप कर सकते हो। शवासन मतलब शव के तरह। इवन आपके मन में भी कोई थॉट्स नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लेटे पड़े हो और बार बार मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल सरेंडर, कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। So that will give you the deep rejuvenating benefits. तो आज का सेशन इतना ही। आप लोग शवासन में थोड़ी देर होल्ड करें, अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हो तो होल्ड करेंगे शवासन में। और यहीं पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। आप ही की तरह बहुत सारे भाई और बहनों को हमने मदद किया है अपने गोल को पाने में, यानी एक नन्ना मुन्ना बेबी को अपने घर पे लाने में, जिनको इवन डॉक्टर्स ने भी IUI IVF के द्वारा कोशिश किया और सक्सेस नहीं आ पाया। योग यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। कोई मेरा टैलेंट नहीं है, ये योग का विजडम है। योग आप अपने लाइफ में लेके आओगे, यौगिक धारा पे आप चलोगे, आपके शरीर में किसी भी प्रॉब्लम को आप हील कर सकते हो। कुछ भी और जानना है फर्टिलिटी के बारे में, अपने जर्नी के बारे में, अपने असुविधा के बारे में, या तो कोई फीडबैक देना चाहते हो मेरे सेशंस के बारे में, प्लीज़ ऑलवेज वेलकम। आपकी कमेंट्स की हमें हमेशा इंतज़ार रहती है और उसी से हमें मोटिवेशन एंड बूस्टिंग मिलती है। आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।